राहुल गांधी जो कि काफी कमर कसे हुए नजर आ रहे हैं। हम लगातार देख रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में जो इंडिया गठबंधन पर बात नहीं हो पा रही थी, कांग्रेस के साथ जो सीट शेयरिंग का मुद्दा जो कहीं ना कहीं से गड़बड़ाया हुआ था, तो राहुल गांधी जो कि इस मसले को सुलझाने में लगातार लगे हुए रहे, चुनावी रैलियां निकाले, यहाँ तक कि जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी उन्होंने निकाली लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, वो काफ़ी मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच उन्हीं राहुल गांधी के लिए प्रशांत किशोर ने कुछ ऐसी बात कह दी जो कि कांग्रेस अब उनके इस बयान से ही आश्चर्यचकित हो गई कि आखिर वो ऐसा कैसे बयान दे सकते हैं। जी हाँ, दरअसल प्रशांत किशोर ने कहा है कि राहुल गांधी को अब ब्रेक ले लेना चाहिए। राहुल गांधी को अपनी मां सोनिया गांधी की तरह ब्रेक ले लेना चाहिए, क्योंकि पिछले 10 साल से वे असफल होते ही आए हैं। उन्होंने भले ही चुनाव के दौरान जितनी भी मेहनत कर ली हो, लेकिन उन्हें सफलता कभी हासिल हुई ही नहीं है। और शायद ये वक्त आ गया है कि राहुल गांधी को अगर इस चुनाव में सफलता हासिल नहीं होती है तो फिर उन्हें ब्रेक ले लेना चाहिए। लेकिन क्या प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं, क्या सच में उन्हें ब्रेक लेना चाहिए? ये तमाम सवाल तो खड़े होंगे ही। आपको याद होगा कि जब जो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनके जो देहांत के बाद हमने देखा था कि सोनिया गांधी ने भी उस वक्त 1991 साल की बात है कि ब्रेक ले लिया था उन्होंने, तो उसी की याद दिलाते हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि उनकी मां सोनिया गांधी जब ब्रेक ली थी तो इन्हें भी, राहुल गांधी को भी अपनी असफलता के कारण ब्रेक ले लेना चाहिए। पिछले बार हमने देखा था कि 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उस 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान भी मुंह की खानी पड़ी थी कांग्रेस को। कांग्रेस को पूरा भरोसा था कि बम्पर जीत हासिल करेगी, लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। कांग्रेस को काफ़ी झटके लगे थे। लेकिन अब उन्हें उम्मीद है, कांग्रेस को, राहुल गांधी को काफ़ी उम्मीद है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में वो अच्छी जीत हासिल कर लेगी, क्योंकि इस बार वो पूरे दल बल के साथ, पूरे सहयोगी दलों के साथ एक मंच पर उतरने वाली है। जी हाँ, इंडिया गठबंधन जो उन्होंने बनाया है, उनको इसीलिए काफ़ी भरोसा है कि 25 से ज़्यादा सहयोगी दलों के साथ अगर वो उतरते हैं तो फिर उन्हें सफलता हासिल हो सकती है। लेकिन ये तो देखने वाली बात होगी कि इतना अगर होता भी है तो आखिर क्या रिजल्ट निकलकर सामने आता है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के अंदर तो फूट हमने देख ली है। प्रशांत किशोर जो बार बार दावा तो कर रहे हैं, सबसे पहले आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी को लेकर, और कांग्रेस ने इसका पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा। कांग्रेस ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की ओर से राहुल गांधी को लेकर की गई टिप्पणी का जवाब दिया है। मुख्य विपक्षी दल की ओर से कहा गया कि वह किसी कंसल्टेंट की बात का जवाब नहीं देगी। पीके ने कहा था कि अगर कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते हैं तो राहुल गांधी को अपने कदम पीछे खींचने पर विचार करना चाहिए। उनका यह भी कहना था कि राहुल गांधी सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए अपनी पार्टी चला रहे हैं। पिछले 10 वर्ष में मनचाहा नतीजा नहीं होने के बावजूद वह न तो रास्ते से हट रहे हैं और ना ही किसी और को आगे आने दे रहे हैं। प्रशांत किशोर की टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मैं कंसल्टेंट की बात का जवाब नहीं देती, राजनीतिक लोगों पर बात करिए, कंसल्टेंट की बात पर क्या जवाब देना। पीके ने कहा था कि मेरे अनुसार यह भी लोकतांत्रिक है। राहुल ने विपक्षी पार्टी को फिर से मजबूत करने के लिए एक योजना तैयार की थी, लेकिन उनकी रणनीति के क्रियान्वयन पर उनके और कांग्रेस नेतृत्व के बीच मतभेदों के चलते वह अलग हो गए थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद सोनिया गांधी की राजनीति से दूर रहने और 1991 में पीवी नरसिंह राव के कार्यभार संभालने को उन्होंने याद किया। चुनावी रणनीतिकार ने कहा कि जब आप एक ही काम पिछले 10 वर्ष से कर रहे हैं और सफलता नहीं मिल रही है तो एक ब्रेक लेने में क्या बुराई है। आपको चाहिए कि 5 साल तक यह जिम्मेदारी किसी और को सौंप दे। आपकी मां ने भी ऐसा किया है। उन्होंने कहा कि दुनिया में अच्छे नेताओं की एक प्रमुख विशेषता यह होती है कि वे जानते हैं कि उनमें क्या कमी है, वे सक्रिय रूप से उन कमियों को दूर करने के लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि वह सब कुछ जानते हैं। अगर ऐसा लगता है कि आपको मदद की आवश्यकता नहीं है तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। बहरहाल प्रशांत किशोर ने जो ये बयान दिया है, इसका पलटवार करते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कुछ कहा हमने आपको बताया।
यहीं पर अगर हम नज़र डालें लोकसभा चुनाव पर, तो लोकसभा चुनाव में इस बार जो लड़ाई होने वाली है वो है इंडिया वर्सेस एनडीए। जी हाँ, 50 से ज़्यादा सहयोगी दलों के साथ एक तरफ जहाँ पीएम मोदी अपने बीजेपी जो है सहयोगी दलों के साथ उतरने वाली है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन जो कि 25 से ज़्यादा सहयोगी दलों के साथ एक मंच पर पूरे चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। लेकिन इसमें जो कुनबा जो डबल देखने को मिल रहा है, डबल मजबूती के साथ जो आगे बढ़ रहा है वो है एनडीए। सीट शेयरिंग मुद्दे पर भले ही इंडिया हो चाहे एनडीए, कई राज्यों में बात नहीं बन पाई है, लेकिन फिर भी अगर देखें तो एनडीए के मुकाबले इंडिया गठबंधन काफ़ी कमज़ोर होता दिख रहा है। लेकिन फिर भी राहुल गांधी को, कांग्रेस को काफ़ी उम्मीद है कि जीत शायद इंडिया गठबंधन को मिल सकती है। उनका ये भरोसा सही साबित होता है, या फिर बीजेपी जो लक्ष्य तय करके जो चल रही है, क्या वो उस लक्ष्य तक पहुंच पाती है? इस पर सभी की नज़र बनी हुई है और आपकी नज़र बनी रहे डिजिटल खबरीलाल पर। खबरें आपकी नज़र हमारी।